नमस्कार, मैं मोहित कुमार। 14 अप्रैल 1891 भारत का इतिहास बदलने वाले एक युग पुरुष का जन्म। मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक संरचना को बदल कर रख दिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें आज बाबा साहेब के नाम से पूरे देश में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। बचपन से ही बाबा साहेब को अपनी जाति के कारण समाज के भयानक भेदभाव और अमानवीय व्यवहार को झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा के भीतर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें हमेशा पीछे या दरवाजे के बाहर बैठने को कहा जाता। जब प्यास लगती तो पानी पीने के लिए चपरासी का इंतजार करना पड़ता, क्योंकि उनके छूने से मटके अपवित्र हो जाते थे। अगर चपरासी अनुपस्थित होता तो भीमराव बिना पानी पिए रह जाते। इतनी कम उम्र में उन्होंने ये भांप लिया था कि यह समाज केवल एक तबके को सम्मान और अधिकार देता है, बाकी सभी के लिए सिर्फ तिरस्कार और पीड़ा है। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने हर मुश्किल में अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखवाई। एक शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर, इन्होंने भीमराव को अपना नाम दिया अंबेडकर, ताकि उन्हें समाज में कुछ स्वीकृति मिल सके। यह बदलाव केवल नाम का नहीं था, यह एक शुरुआत थी स्वाभिमान की, संघर्ष की और शिक्षा के बल पर समाज को बदलने की। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने भीमराव को छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गई। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाज शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए और वहां से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे उस समय भारत के सबसे शिक्षित लोगों में से एक थे। लेकिन जब वे भारत लौटे और बड़ौदा राज्य में सैन्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, तो जातिगत भेदभाव से उनका सामना फिर से हुआ। उच्च पद पर होने के बावजूद उनके सहकर्मी उन्हें हाथ तक नहीं लगाते थे। फाइलें दूर से फेंक कर दी जाती थी। जब रहने के लिए जगह नहीं मिली तो उन्होंने पारसी धर्मशाला में एक कमरा ऐदलजी सोहराबजी नाम से लिया। लेकिन जब वहां के लोगों को उनकी असली जाति का पता चला तो उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया। उन्होंने खुद लिखा, होटल से निकलते ही मुझे मारने के लिए लठ लिए 15 से 20 लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, हिंदू हूं। मगर उन्होंने कहा, यहां से निकल जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। यह अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं बदलने वाला, अगर बदलाव लाना है तो पूरे समाज में। उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता जैसी पत्रिकाएं शुरू की, ताकि वे उन लोगों की आवाज बन सकें जो सदियों से दबे कुचले थे। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। चवदार तालाब से पानी पीकर यह ऐलान किया कि पानी पीने का अधिकार हर इंसान का है, ना कि किसी जाति का। 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन के जरिए उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर बने बंद दरवाजों को चुनौती दी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की नींव रखी गई। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति में समान अधिकार, श्रमिकों के लिए काम के घंटे और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। पर जब उनकी कुछ मांगे नहीं मानी गईं, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। दरअसल
वे मांगे थी महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहकर मना कर दिया कि आने वाले समय में जब पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी तब हम इस बिल को पास करेंगे। और इसी बात पर बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब का ये फैसला सिद्ध करता है कि उनके लिए पद से अधिक मूल्य सिद्धांतों का था। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ इस ऐतिहासिक बदलाव को अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये उनके आत्मसम्मान और न्याय की सबसे बड़ी घोषणा थी। आज भी भारत के कई हिस्सों में उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनके नाम पर राजनीति होती है और उनके विचारों को विकृत किया जाता है। लेकिन अगर बाबा साहेब ने नफरत का जवाब नफरत से दिया होता तो भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन पाता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बदलाव शिक्षा से आता है और संघर्ष से निखरता है। XMT न्यूज की ओर से बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन।